दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हुई कथित शुद्धिकरण को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। दरअसल खड़गे ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वे हवन कर मंच का शुद्धिकरण किए जाने की बात सामने आई है। इस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस तरह की सोच बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को दिखाती है। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता का विरोध होना चाहिए। प्रियंका ने प्रधानमंत्री से इस घटना की निंदा करने और माफी मांगने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भाषण में किसी धर्म या समाज के खिलाफ कोई बात नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ जनता की समस्याओं को उठाया था। इसके बावजूद मंच का शुद्धिकरण किया जाना उन्हें बेहद दुखद और आपत्तिजनक लगा। प्रियंका गांधी ने संसद के कामकाज को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे मॉनसून सत्र के दौरान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मौजूदगी को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के बड़े नेता सदन में मौजूद नहीं होते हैं तो संसद कैसे प्रभावी तरीके से चलेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खड़गे के बयान को दुखद बताया। जैसे कि हमने आपको सुनाया, मामले की जांच करने के बाद अब की जा रही है और अब ये मुद्दा राजनीतिक विवाद का रूप लेता हुआ और ज्यादा बड़ा हो रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर आरोप प्रत्यारोप का दौर किस तरह से शुरू हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond. No, this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond. इनकी जो एकदम मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ये क्या तरीका है? लोगों पर होनी चाहिए मैम, इस तरीके के लोगों पर मैम सेशन जिस तरह से वॉश आउट हुआ मैम, पूरा इस पर क्या कहेंगी मैम? गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट। अब देखने वाली बात देखी होगी कि शुद्धिकरण का मामला आखिर राजनीति में कितना ज्यादा गर्माता हुआ नजर आता है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी के कई इलाकों में पुलिसकर्मी वाहनों की जांच करते नजर आए। आपको बताएं कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने प्रमुख सड़कों और संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग बढ़ा दी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसी को देखते हुए देखिए शामिल होते रहेंगे और उस तरह से देखिए जांच की जा रही है। इसी को देखते हुए पुलिस किसी भी तरह की सुरक्षा संबंधित परेशानी से बचने के लिए पहले ही सतर्क है। प्रमुख इलाकों में आने जाने वाले वाहनों को रोककर उनकी जांच की जा रही है। पुलिसकर्मी वाहन के कागजात और अन्य जरूरी चीजों की भी जांच कर रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली की सीमाओं, बाजारों, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है।
पुलिस का ध्यान संदिग्ध लोगों और वाहनों की पहचान करने में है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे किसी भी ऐसे गतिविधि या लावारिस सामान की जानकारी तुरंत पुलिस के पास दे। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर रखी गई है ताकि राष्ट्रीय पर्व का आयोजन शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से बनाया जा सके।